वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी कोई हमारा ऐप रहेगा उसमें अगर हम कभी भी यूज़र को लॉगिन करवा लेंगे तो जब वो दोबारा ऐप को रीस्टार्ट करेगा तो उसको हम लॉगिन पेज को स्किप कैसे करवाएंगे और डायरेक्टली होम पेज पर कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने एक सिंपल सा होम स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन बनाया है और एक हमारे पास होम पेज भी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास एक होम पेज है जो कि इस तरह से दिखता है। हम लोग ने यहाँ पे एक बटन बनाया जिससे कि लॉग आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं और लॉगिन वाला काम देखते हैं। तो जब भी कोई यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर जब भी कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन होने के बाद डायरेक्टली होम पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब वो रीस्टार्ट करेगा ऐप को तो वो डायरेक्टली फिर होम पेज पे ही आएगा। ठीक है, लॉगिन पेज पे नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है शेयर प्रेफरेंस। तो आप ये वाली पैकेज डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखना है और यहाँ से ये कॉपी करके pubspec.yaml में आपको जाकर वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और सेव कर देना। और एक पैकेज होना चाहिए जो कि है गेट वाली पैकेज। ये दो पैकेज रिक्वायर है क्योंकि हम लोग ये काम को गेटेक्स की मदद से करेंगे, तो हम लोग को ये दोनों पैकेज होना ज़रूरी है। तो हम लोग ने ये दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपना काम पे। तो सबसे पहले चलेंगे कंट्रोलर में। हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मैंने एक कमेंट करके लिखा हुआ कुछ है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे गेटेक्स कंट्रोलर से। अगर आपने हमारी गेटेक्स वाली वीडियो नहीं देखा तो ये वाली चीज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो जाके देख लेना। अभी हमारा काम क्या है कि यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे तो सिंपल सा काम है। सबसे पहले दो गो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाएंगे जिससे कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखें वो हमको मिल सके। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ पे एक का नाम रख देंगे यूज़र नेम के लिए। ठीक है, फिर इसको दे देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और दूसरा बनाएंगे हम लोग पासवर्ड के लिए। ये दो वेरिएबल मान लो बनाए जो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो इसमें आएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ को हम लोग यूज करने के लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये जो क्लास का नाम है वो कॉपी कर लो, लॉगिन स्क्रीन में चलना है और यहाँ पे स्कैफोल्ड के ऊपर आकर यहाँ से वही चीज़ लिखो और फिर यहाँ पे कोई नाम दे दो और इक्वल टू गेट। इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट है पहले से, पुट और लॉगिन कंट्रोलर फिर से लिखना। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग ने लॉगिन कंट्रोलर जो यहाँ पे बनाया है उसका हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बना रहे हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को एक न्यू पेज में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम लोग ने लॉगिन कंट्रोलर नाम लिखा, ये जो नेम है वो सेम टू सेम ये हमारा क्लास का नेम है। ठीक है, और इंस्टेंस का नेम है हमारा स्मॉल लेटर से लॉगिन कंट्रोलर, जिसके मदद से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बना लिए। और अब हम चलेंगे जहाँ पे भी हम लोग ने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिया है जो कि ये वाला हमारे यूज़र नेम वाले फील्ड है, उसमें एक आता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर में हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लॉगिन कंट्रोलर यानी कि ये वाली नाम। ठीक है, और उसके बाद जैसे डॉट लगाओगे तो ये बताएगा कि इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल है वो यूज़र नेम ले लेते हैं, यानी इसमें जो लिखेंगे वो यूज़र नेम में जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पासवर्ड वाला में भी चलेंगे और लिखेंगे कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन कंट्रोलर जो कि हमारे इंस्टेंस का नाम है, और यहाँ पे पासवर्ड वेरिएबल मान लो। ठीक है, ये दोनों हम लोग ने डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये दोनों पर लिखें तो इस पर क्लिक करने के बाद वो प्रिंट होके हमारे पास आ जाए। हम देखना चाहते हैं कि दोनों लिखते हैं तो आता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन वॉइड, और यहाँ पे मैं नाम लग देता हूँ लॉगिन, और मैं जैसे चाहता हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल हो तो यूज़र नेम में जो भी चीज़ें हैं, यूज़र नेम एक कंट्रोलर है तो उसके अंदर टेक्स्ट में जो भी चीज़ रहेगा उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि
पासवर्ड में जो भी चीज़ रहेगा वो प्रिंट कर दें। अब यहाँ पे यूजर नेम डॉट टेक्स्ट लिखने का ये मतलब है कि ये यूज़र नेम जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, वो पूरा एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर में बहुत चीज़ होता है और जो भी लिखते हैं हम यहाँ पे वो टेक्स्ट में जाके सेव होता है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम लिखूँ तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी ये वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ हम लोग ने बनाया है, इसको कॉल नहीं किया है। तो हम लोग चलेंगे लॉगिन पेज पर, जो हमारा बटन है उसमें ऑन प्रेस में आएंगे और यहाँ पे फिर उसको एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस का नाम और जो हमारा क्लास था या फिर फंक्शन था उसका नाम, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया लॉगिन। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे मान लो कुछ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं और जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाली चीज़ें आ जाएगी। लेकिन जो हम लोगों ने कंट्रोलर प्रिंट किया था यहाँ पे, ये जो यूज़र नेम लिखा हुआ है ये सिर्फ हम लोग ने पूरा का पूरा कंट्रोलर ही प्रिंट कर दिया। तो जो कंट्रोलर प्रिंट किए थे वो देखो इतना सारा वैल्यू आया, ठीक है। यानी कंट्रोलर हमारे पास बहुत सारा वैल्यू रखे हुए रहता है और उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो टेक्स्ट में हमारा वो वैल्यू है जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करके लिया था ताकि हम लोग को फालतू चीज़ें नहीं है, जो सिर्फ हम लोग लिखे हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम नहीं है, यानी कि इतना करने का ये मतलब था कि अब हमारा जो लिखे हुए चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कि लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, और होम पेज पे चला जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और अब हम लोग करेंगे शेयर प्रेफरेंस का यूज़, जो मैंने ये पैकेज बताया था उसका यूज़ करेंगे। अगर ये पैकेज का नीचे और रीडमी में तो यहाँ पे देखो इसका यूज़ करने के लिए हम लोग को बोलता है कि एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये वाली लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक सेकंड, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा, तो मैं यहीं से कॉपी करके ये वाली लॉगिन वाला फंक्शन है पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हटा दिए और इसको इंपोर्ट कर लेना है इस तरह से। ये हो जाएगा। अवेट एरर दे रहा है तो इसके लिए यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। ये हमारा सारा एरर चला गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या होता है, हम लोग कैसे इसको रिमेंबर करवा सकते हैं कि ये यूज़र जो है वो लॉगिन है या नहीं, जो ये फ़ोन से यूज़ कर रहा है उसमें लॉगिन है या नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लोकल वेरिएबल में एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम सेव करवा देंगे। अगर जब भी कोई यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रू सेव करवा देंगे और जब भी ऐप रन होगा दोबारा रीस्टार्ट होगा तो वो अगर ट्रू रहेगा तो वो डायरेक्टली होम पेज पे रिवर्ट कर देगा, ठीक है। इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलकर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं और एक मैं लिखूँगा लॉगिन की, ठीक है, और यहाँ पे इज लॉगिन लिखते हैं। यानी कि हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया जो कि जिसका नाम मैंने लिखा है ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस यूज किया हूँ लॉगिन पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो शेयर प्रेफरेंस यहाँ पे ये तो किसी क्लास का नाम होगा, ठीक है। जो इंस्टेंस बनाया उसका नाम ये है, मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता था। यहाँ पे मैं प्रेफ्स नाम रखा, मैं यहाँ पे प्रेफ भी लिख सकता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रेफ नाम रखा। अब अगर मैं लिखूँ प्रेफ, ठीक है, डॉट सेट बूल करूँ, यानी कि हम लोग एक वेरिएबल सेट कर रहे हैं प्रेफरेंस में, यानी कि हमारा जो ये डिवाइस है उसमें जो लोकल स्टोरेज होती है उसमें जाकर एक वैल्यू सेट होगा। अब वो जो वैल्यू है वो किस नाम से सेट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इज लॉगिन के नाम से सेट हो। तो उसको मैंने इस तरह से लिखा है ताकि अगर बार बार आप ये चीज़ें लिखो तो मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल में बनाया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अगर लॉगिन हो गया तो ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने सिर्फ क्या किया कि एक वेरिएबल में हम लोग ने ट्रू वैल्यू सेट किया है इसके हेल्प से, ठीक है, शेयर प्रेफरेंस के हेल्प से। और ये जो शेयर प्रेफरेंस है वो ऐसी जगह जाके सेव होता है जब आप ऐप को बंद भी कर दोगे तो भी वो वैल्यू सेव करके रखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शेयर प्रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हम चाहते हैं कि ये होम पेज पर चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट डॉट
टू और यहाँ पे मैं डालता हूँ होम पेज। ठीक है, अब हमारा क्या काम हुआ वो देखते हैं। अगर लॉगिन पेज पे जाएं तो यहाँ पे वो वाले लॉगिन वाला फंक्शन कॉल है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली होम पेज पे लेके आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा लॉगिन हो गया, जितना हम लोगों ने लिखा, ये वेरिएबल भी सेट हो गया ट्रू और ये लॉगिन भी हो गया। अगर मैं रीस्टार्ट करूँ ऐप को तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐप जैसे ही रीस्टार्ट हुआ तो ये फिर से हमको लॉगिन पेज में लेके आ रहा है। मैंने तो एक बार लॉगिन कर चुका था, तो ऐप मैं बार बार लॉगिन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग इसका काम करेंगे कि ये चीज़ें स्किप कैसे कर सकते हैं अगर एक बार लॉगिन हो गया तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, वर्ड मैं लिखता हूँ स्किप लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा, जो हमारा शेयर प्रेफरेंस था उसका मैं इंस्टेंस यूज़ करूँगा और यहाँ पे एसिंक लगाऊँगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो हमारा वैल्यू सेट था वो क्या वैल्यू है। ठीक है, यानी इज़ लॉगिन जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे गेट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी एक और वेरिएबल बना लेते हैं एज लॉगिन के नाम से अपना ऐप वाले प्रोग्रामिंग में, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉल्स रख देंगे। और यहाँ पे आकर बोलेंगे एज लॉगिन और इसमें हम लोग वो वैल्यू डाल देंगे जो कि यहाँ पे सेव हो रहा है, जो शेयर प्रेफरेंस में सेव हो रहा था। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रेफ नाम से हम लोग बनाए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफ डॉट गेट बूल। अब यहाँ पे बोलेगा कि जो बूलियन है, जो वैल्यू गेट कर रहे हैं उसका वेरिएबल नाम क्या था, तो हमारा ये नाम है और उसको हम लोग इससे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लाकर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, फिर भी अभी एरर दे रहा है, तो अगर यहाँ पे होवर करें तो ये बोलता है बूल जो है वो नलेबल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का जो बूल है उसको नल बनाना पड़ेगा। तो अभी हमारा सब चीज़ सही हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ आ गया, यानी कि जो भी वैल्यू सेट है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको अगर प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ एज लॉगिन, यानी एज लॉगिन में क्या वैल्यू आ रही है अभी, ठीक है, अभी एज लॉगिन को मैं यहीं पे कॉल करता हूँ कि ये जब बटन क्लिक हो तो एज लॉगिन स्किप। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करें तो ये वैल्यू हमारा ट्रू हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार लॉगिन कर चुका था, इसीलिए ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना फंक्शन लिखेंगे कि इफ़ अगर एज लॉगिन जो है इक्वल टू ट्रू होगा तो हम रिवर्ट करवाएंगे कहाँ, होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ प्रिंट का यूज कर रहे हैं, और अगर ये फॉल्स रहेगा तो हम लोग इसको चला देंगे लॉगिन पेज पे। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जैसी ये लॉगिन स्क्रीन चालू हो, ठीक है, वैसी ये चीज़ें रन हो जाए, हमको किसी चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम जैसे चाहते हैं कि यह ऐप रन हो वैसी ये चीज़ें, ये वाली फंक्शन कॉल हो जाए, तो इसको हमको लिखना पड़ता है ऑन इनिट वाली फंक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन इनिट, और इतना लिखने के बाद वो वाली फंक्शन को कॉल कर देंगे जिसका नाम है स्किप लॉगिन। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया। अब अगर ऐप को एक बार रीस्टार्ट करवाएं, फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रिंट होता है। तो जैसे ही आपको रीस्टार्ट कराएंगे तो हमारे पास एक चीज़ प्रिंट हो रहा है ट्रू, ठीक है, और फिर हमारे पास प्रिंट हो रहा है होम, यानी कि हम कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे पास ये वाली फंक्शन कॉल हो रहा है। ये किससे हुआ, तो ये जो हमारा ऑन इनिट वाली फंक्शन है उसमें डालने के वजह से हुआ। ठीक है, यानी कि अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे वो होम पेज पे जाएगा और ये लॉगिन पेज पे जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डॉट
टू होम पेज पे चला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गेट डॉट टू लॉगिन पेज, यानी कि अब अगर इज लॉगिन ट्रू होगा तो वो होम पेज पे जाएगा और इज लॉगिन फॉल्स होगा तो वो लॉगिन पेज पे जाएगा। एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कौन सा पेज पे लेके जा रहा है हमको। ऐप जैसे ही रन हुआ देख सकते हो कि ये हमारा होम पेज पे आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसको लॉग आउट कैसे करें, यानी कि एक बार लॉगिन हो गया, अब कभी भी आप अगर रीस्टार्ट करोगे ऐप को, ठीक है, तो ये लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप देखो बार बार ये होम पेज पे ही रह रहा है। तो अब इसको लॉग आउट करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे। तो ये हमारा स्किप लॉगिन हो गया, तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लॉग आउट, ठीक है। इसका भी एसिंक बनाएंगे और इसमें भी हम लोग ये वाली चीज़ों को यूज करेंगे और सिंपल सा काम है, यहाँ पे यूज किए और यहाँ पे लिखेंगे प्रेफ डॉट सेट बुल, और जो हमारा लॉगिन की है, ठीक है, उसमें हम लोग फॉल्स सेट कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। अब हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब ये वाली जो फंक्शन है उसको इस बटन पे लगाना पड़ेगा ताकि कॉल हो। तो ये हमारा होम स्क्रीन है और यहाँ पे हमारा ऑन प्रेस वाला है। तो ये फंक्शन जो है वो लॉगिन कंट्रोलर में है, तो इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये वाली पेज में आएंगे यहाँ पे और बनाएंगे लॉगिन कंट्रोलर और इसका कुछ नाम दे देंगे जिससे इसको कॉल कर सकें, गेट डॉट पुट, और इसको बोल देंगे लॉगिन कंट्रोलर, फिर से इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा लॉगिन कंट्रोलर डॉट लॉग आउट, तब ये लॉग आउट कर देगा। अब कैसे होगा देखते हैं, एक बार रीस्टार्ट करते हैं ऐप और देखते हैं सबसे पहले कौन सी स्क्रीन पे जा रहा है ये हमारा। तो अभी हमारा जो है वो होम पेज पे ही आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो गया है। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि कौन सी स्क्रीन पे जा रहा है ये। अब जैसे लॉग आउट कर दिए थे तो अब देखो फिर से ये हमारा लॉगिन वाली पेज पे आ रहा है। ये लॉगिन वाली पेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने होम में ही लॉगिन पेज दिया था, यानी हमने बोला था कि जब ऐप रन हो तभी लॉगिन पेज पे आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको लॉगिन कर देते हैं और लॉगिन होने के बाद ये अगर रीस्टार्ट करें तो ये फिर से होम पेज पे चला जाएगा। एक सेकंड, लॉगिन हुआ नहीं। यहाँ पे हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे लॉगिन वाली जो बटन था उस पर हम लोग ने फंक्शन को चेंज कर दिया था, इसीलिए लॉगिन नहीं हो रहा। तो हम लोग को लॉगिन वाली फंक्शन यहाँ पे करना है, ठीक है। अब अगर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो गया, लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो गया। हम चाहते हैं कि जब लॉग आउट पर क्लिक करें तो डायरेक्टली लॉगिन वाली पेज पे चल जाए। तो लॉग आउट वाला फंक्शन में आकर सिंपल सा नीचे उसका एक चीज़ लगा देना है, गेट डॉट टू, और यहाँ पे लॉगिन पेज लिख देना है। अब जैसे ही आप लॉग आउट पर क्लिक करोगे तो ये लॉग आउट वाला पेज पे, लॉगिन वाला पेज पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा फंक्शन वर्क करेगा अच्छा से, ठीक है। इसका कोड मैं दे दूंगा, गिटहब का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से ले लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ज़रूरी से।